अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। दिस इज़ मीरब ज़ीशान। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग जानते होंगे कि कल से पीएसएल का भी आगाज़ हो रहा है। आईपीएल तो पहले से जारी थी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल में पिक ना हुए पीएसएल का हिस्सा बने और हम देखेंगे कि आगे किस तरह से पीएसएल जाती है। पीएसएल की ओपनिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैसिव लेवल पर लोगों को पसंद नहीं आई हैं। उसमें हमारा आप बेशक सॉन्ग देख लें, जो एंथम होता है उसके ऊपर तो फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से भी कोई ना कोई इश्यूज़ आते रहते हैं, कभी कोई तनकीद का सिलसिला भी जारी रहता है। मगर इस बार ये है कि काफ़ी इम्तिहान है, ये 10वां सीज़न है, देखते हैं किस तरह से इसका आगाज़ होता है और कहाँ पर जाता है। इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप कुछ थोड़ी सी ना, मुझे आज आपने वो भी नहीं कहा नौजवान गेस्ट और ये वो हैं। आपको तो पता ना कि आप नौजवान गेस्ट हैं। नहीं, वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे आज हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्यों अपना मीरब ने आज ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कि लगता है कुछ तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं लग रही मुझे, है ना? देखिए राना साहब, पीएसएल स्टार्ट हो रही है और ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं, पाकिस्तान की कोई क्रिकेट शुरू हो रही हो और हमारे दिल ठीक हो। दिल धक धक करने लग जाता है जब क्रिकेट शुरू हो रही होती है। आप अपने आप को ठीक रखा करें, क्योंकि आपकी वजह से तो इस शो के अंदर रंगीनी आती है, खूबसूरती होती है, और अगर आप चहके ना तो फिर मज़ा नहीं आता। आप शुरू करें डिस्कशन। आप देखें चहचहाना जो है वो यहाँ पे किस तरह से शुरू होता है। अच्छा तो राना साहब, कल बड़ा ज़बरदस्त मैच होना है लाहौर कलंदर्स का। हम लाहौर में रहते हैं और बहसीत लाहौरी डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के साथ हमारी जो है वो ज़्यादा एक तरह से सपोर्ट होती है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उनके साथ हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स दोनों इस एतबार से जाने जाते हैं कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम स्क्वाड पर नज़र डालते हैं तो स्क्वाड भी हमारे सामने है। शाहीन आफरीदी हैं, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो शादाब हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का मैच होने जा रहा है और कौन इसको अपने नाम करने वाला है? देखिए जी, बात ये कि पहले तो ये कि हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि अब हमारे अपने मुल्क के अंदर एक बड़ी क्रिकेट हमें देखनी पड़ेगी। बड़ी धुआंधार किस्म की क्रिकेट जो है वो हमें देखना पड़ेगी। चौके छक्कों की जिसको कहते हैं बरसात होती है, और बड़े उम्दा स्ट्रोक्स जो हैं वो हमें देखने को जो है वो मिलते हैं। और तो इस हवाले से तो यकीनी तौर के ऊपर एक तमाम लोगों को ये है इंतज़ार कि कल मैच शुरू हो और हम पीएसएल के जो बड़े खूबसूरत अच्छे मैचेस हैं वो दें। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है ना मीरब, जो मैं ज़हनी तौर पर इसको सोचता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी, कि ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इस अपने लीग को कामयाब बनाएं, सब मिलकर। खाली ये नहीं कि जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उन पर तो है, ज़ाहिर है, उनके तो वो स्टेक होल्डर हैं, तो और पैसे भी खर्च किए हुए उन्होंने। और फिर या हम ये कहें कि जी पीसीबी जो है उसको भी मतलब उसी की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। बतौर पाकिस्तानी अगर हमें अपने मुल्क का कोई खूबसूरत चेहरा दिखाना है तो उसमें हमें सबको जो है इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा और इस टूर्नामेंट को एक यादगार और ख़ूबसूरत बनाना पड़ेगा। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि दोनों टीमें जो हैं, और इसमें ज़्यादा जिसको कहते हैं कि लोगों की जो मोहब्बतें और लोगों का जो वलवला है, ये यकीनी तौर पे लाहौरियों का तो है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो ये टीम है अपना जिसको कहते हैं हम लाहौरी कलंदरों की टीम, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ क्रिकेट के हवाले से बात होती है और लीग के हवाले से बात होती है, वहाँ लाहौर कलंदर का जो जिक्र है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो होता है। और लाहौर कलंदर जो है वो मोहब्बतें भी समेटता है। गो के चाहे उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और गुज़िश्ता उन्होंने 1-2 टूर्नामेंट जीत भी लिए, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो लाहौर कलंदर से हमें तवक्कुआत होती हैं, बाज़ औक़ात वो पूरी भी नहीं होती। लेकिन इस मरतबा मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर जो है वो एक नए जज्बे के साथ, एक नए वलवले के साथ जो है कल मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ जो है 3 टाइम की चैम्पियन है अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड, और बड़ा यूनाइटेड होकर खेलते हैं वो। हाँ। नाम के साथ साथ सो ये है कि, लेकिन अगर दोनों टीमों का मुआवजा करें हम, तो मुझे थोड़ा सा पलड़ा जो है वो लाहौर कलंदर का भारी लगता है बमुकाबला अपना इस्लामाबाद के उसमें लाहौर कलंदर के अंदर जो है ना वो T20 के जो बड़े आजमूदा प्लेयर हैं वो हमें नज़र आते हैं, जैसे फ़खर ज़मान हैं, परेरा हैं, मिचल हैं, ठीक है ना, और इसके साथ सिकंदर रज़ा बहुत अच्छा खेलते हैं, आसिफ हैं जिनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है छक्के मारने का, तो ये सारे वहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें तो वहाँ हमें आज़म खान
बड़े जिसको कहना चाहिए उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। माशाल्लाह बड़ा हेल्थी प्लेयर है हमारा, वो भी है। फिर सलमान आगा हैं, नसीम शाह हैं, शादाब मनरो से आपको हैं। उम्मीदें नहीं हैं? है? शादाब से शादाब को भी अब बताना पड़ेगा, अपना आप दिखाना पड़ेगा वो यकीनी दिखाते हैं तौर ना के अपना आप, ऊपर। कभी वो किसी नंबर पर आ जाते हैं, कभी वो एज एन ओपनर आ जाते हैं, कभी वो कहीं नजर आते हैं, वो नहीं, तो अपना आप बहरहाल ये दिखाते कि रहते हैं। इस टूर्नामेंट में जो है उनको मेरा ख्याल है कि वो तजर्बा नहीं करेंगे, तजर्बात से नहीं गुजरेंगे, बल्कि अगर तो उन्होंने आगे भी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज देनी है, आगे भी पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो ये एक बेहतरीन उनके लिए मौका होगा शादाब के लिए कि वो अपनी कारकर्दगी से जो है वो लोगों के मुंह बंद करें और बॉलिंग और बैटिंग दोनों में वो अपने जौहर दिखाएं। फील्डर तो वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान, ठीक है ना, तो फील्डर तो वो हैं ही हैं। लेकिन अगर तो उन्होंने अब मज़ीद क्रिकेट को अपने आगे चलाना है, आगे लेके जाना है, तो फिर उन्हें अब कल के मैच में यकीनी तौर के, कल के मैच में नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट में, और ये हैं भी PSL की ही दरियाफ्त कि पाकिस्तान सुपर लीग से ही जो शादाब जो थे उनकी एंट्री हुई है पाकिस्तान की कौमी टीम में। हाँ, और फिर वो 2017 में हिस्सा जो है 2017 में फिर जो वो नुमायां हुए। 2017 के अंदर वो आए और फिर उसके बाद वो छा गए। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि शादाब जो है वो भी पूरा जोर लगाएंगे और उन पर जो वो एक लेवल लग गया है कि जी शायद वो अपने सुसर की वजह से दोबारा से जो है वो उनकी एंट्री हुई हो, तो वो इस ख्याल को भी गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। अब देखें कल शुरू होगा मैच और उससे पहले भी एक बड़ी रंगारंग तकरीब जो है वो भी होनी है वहाँ, और अब उसके बाद फिर वो मेला शुरू हो जाएगा और फिर डे बाय डे जो है उसके अंदर एक हिजानी कैफियत जो है, एक वलवला, एक जोश जो है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि जिस तरह से शहर के अंदर होना चाहिए था ना, मेरा ख्याल है कि मुझे अब भी वही मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि जो चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर थे ना, कि कहीं कोई ऐसा जोर शोर और कहीं कहीं ऐसा। बिल्कुल सही बात है। हम लोग बहैसियत कौम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे पास खुशियाँ बहुत कम हैं। अगर हम देखें, अब चैम्पियंस ट्रॉफी हुई 29 से 30 साल के बाद पाकिस्तान को एक इवेंट मिला, उसकी कोई बड़ी एडवर्टीजमेंट हमें नज़र नहीं आई है। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे ये पूरा लाहौर सज जाएगा और लोग जिस तरह से एक शौक़ से पाकिस्तान आना चाहेंगे, ओवरसीज़ से आना चाहेंगे। लेकिन ये चीज़, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप जब दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पेशली लाहौर को किस कदर खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का भी इंटरेस्ट होता है, वो फिर रुख करते हैं उस तरफ। PSL एक ऐसी लीग है कि यहाँ पर आप अलाउ कर सकते थे कि आपने जो कमियाँ कोताहियाँ चैम्पियंस ट्रॉफी में की, आप उसको PSL में ना करें, आप इसको बेहतर बना लें। मगर वही नहीं, हाँ, मेला ठेला होना चाहिए था और लाहौरी जो है वो तो जिंदा दिलाने लाहौर कहलाते हैं। उनको तो अगर कोई अच्छा मौका मिल जाए और उसमें खुश होने का कोई मौका जो है वो उनके हाथ में हो, तो वो उसको ज़ाया नहीं करते, वो उसको बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मेरी राना साहब से बात हो रही थी अभी, अपना लाहौर कलंदर के जो रूह रवां हैं, आतिफ राना साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई राना साहब, बात यह है कि हमने तो लाहौर के अंदर एक रिकॉर्ड जो है शो जो है वो कर दिया है, जिसमें के जी जो उन्होंने वो नाइट की थी अपना मीनारे पाकिस्तान पर, तो वो वाकई ही उन्होंने कहा कि इसके अंदर इतनी बड़ी तादाद थी जो हमने नहीं सोचा था कि इतने लोग जो हैं आएंगे, लेकिन ये कि हम गिनती नहीं कर सकते थे कि कितने लोग जो हैं वो आए हैं, और तमाम लोगों ने ही इंतहाई जिसको कहना चाहिए वहाँ जज्बे का और वलवले का इजहार किया, और ये लेट नाइट तक जो था ये शो जो था वो चलता रहा। इसके अंदर म्यूज़िक भी था, इसके अंदर भंगड़े भी थे, इसमें जनाब मॉडर्न म्यूज़िक भी था, सारा कुछ था। तो उन्होंने कहा मैंने तो अपनी तरफ से जो है इसको एक रंगीन बनाने की पूरी कोशिश की है। तो बाकी ये कि मुझे भी मैं जितना मर्जी खर्च कर लूँ, पैसे मुझे भी उतने ही मिलते हैं जितने बाकियों को मिलते हैं, लिहाजा ये तो सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपना इसको खूबसूरत बनाने में अपने अपने रोल को जो है वो अदा करें। और मेरा ख्याल है कि लाहौर के अंदर जब तेज़ी आएगी, जब लाहौर में मैचेस शुरू होंगे, 10-12 मैचेस हैं लाहौर के अंदर कंटिन्यूसली होने हैं वो, तो मुझे लगता है कि उस वक्त फिर लाहौर के अंदर जो है यकीनी तौर के ऊपर खासा जोश वलवला जो है वो देखने को मिलेगा, देखना चाहिए भी। और अच्छी बात यह है कि इसमें हम, जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं। डैरल मिचेल होंगे इसके अंदर। हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, प्लाटिनियम कैटेगरी, शाहीन आफरीदी प्लाटिनियम कैटेगरी, और उसके बाद फ़खर ज़मान, फिर उसके बाद आ जाते हैं परेरा, हारिस रऊफ़ जैसा भी खेलें PSL के अंदर बहुत नुमाया, 4 ओवर के तो वो प्लेयर हैं। और दूसरा ये है कि उनकी भी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। हारिस रऊफ़ इज़ अ वेरी गुड, वो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सिकंदर रजा बड़े 4 ओवर के तो वो हीरो हैं,
सिकंदर रजा मुझे लगता है बहुत सिकंदर नुमाया रजा को होंगे, देख लें बहुत आप नुमाया होंगे। कि वो नहीं, वो इस वक्त बेस्ट ऑलराउंडर है। हाँ। उसके अंदर आईसीसी रैंकिंग के हाँ। अंदर जो बेस्ट ऑलराउंडर की जो फहरिस्त है उसके अंदर वो नंबर 1 है। डायमंड कैटेगरी में, उसके बाद गोल्ड कैटेगरी अब्दुल्ला शफीक, ज़मान खान एक बहुत अच्छी एडिशन है, उसके बाद जहादाद खान एक बहुत अच्छी एडिशन है, फिर सिल्वर कैटेगरी में आसिफ आफरीदी। अब ये हमें देखना है कि हमें पीएसएल एग्जैक्टली टैलेंट दे क्या रही है। आसिफ अली हैं, सब जानते हैं उनको, उसके बाद रिशाद हैं, उसके बाद मोहम्मद अखलाक हैं, डेविड वीज़े हैं। वीज़े तो खैर वो हमेशा तो सही एक होते हैं। मतलब कंपलसरी है। मोमिन उमर है इमर्जिंग टैलेंट में। इमर्जिंग मैं चाहूँगी कि आप बताएं। नहीं, एमर्जिंग के लिए भी पहले बताएं तो सही हमारे व्यूअर्स को क्या कि ये लाहौर कलर्स में इमर्जिंग में हमारे पास कौन कौन से खिलाड़ी हैं। देखिए जी, मुझे जो ये फहरिस्त दी हुई है ना, इतनी बारीक है कि मुझसे मोमिन उमर हैं, मोमिन उसके बाद मोहम्मद ये इनका जो है ना वो नाम मैं कुछ और ही पढ़ने लगी थी, अजब है। हाँ। उसके बाद नहीं, उसको ऐसे ले लेना सप्लीमेंट्री कि ये जो एमर्जिंग प्लेयर्स की जो हाँ। कैटेगरी है ना, इसमें जो है यही हमारा फ्यूचर जो है वो है पाकिस्तान क्रिकेट का। हाँ। कि अगर ये लेकिन ये लड़के प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। नहीं, शामिल किए भी जा सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर उनको रखा है तो एक आध 2 मैचेस जो हैं वो ज़रूर खिलाएं और उनको चेक तो करें ना। हाँ। कि उनमें कितना पोटेंशियल है, वो कितना मतलब परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं, और वो कितना और ये जैसा मैंने पहले कहा था कि इस पाकिस्तान सुपर लीग ने हमें हमारी क्रिकेट को 5-7 नाम बड़े ज़बरदस्त दिए, हसन अली, शादाब, अमाद, ये वो लेना देना। तो अगर ये जो नए एमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इनको जो है अगर वो ट्राई किया जाए और इनको भी मौका दिया जाए खेलने का, तो फिर मेरा ख्याल है कि यकीनी तौर के ऊपर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो घिसे हुए जो चले हुए कारतूस हैं, ठीक है ना, वो तो हैं ही हैं। हाँ। अगर तो फिर उन्होंने ही मतलब खेल कर और इन विकेटों के ऊपर अपने वही, किसी ने रन्स कर देनी है, किसी ने 100 कर देना है, किसी ने 200 कर देना है, किसी ने 5 आउट कर देने, मतलब ये कि अगर हेर फिर के उन्होंने ही वो करना है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती भी होगी कि वो प्लेयर्स के जिनसे हम सवाल कर रहे हैं, जिनसे हम पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि 2023 से लेकर आज तक जो क्रिकेट का हाल हुआ है, हाँ, उसके अंदर उनका कितना हाथ है, ठीक है या नहीं। तो अगर वही प्लेयर जो हैं उनको ही अगर आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से चांस देकर इनमें नए खिलाड़ियों को डालें, नौजवान जिनसे उम्मीदें हैं आपको कि ये फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के लिए सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर तो उसका लीग का जो है वो हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वही खलीफे जो हैं सारे के सारे जो हैं वो अपने अपने जौहर दिखाते रहे और उन्होंने कहा देखो जी हम तो रन्स कर रहे हैं, हम तो रन्सों की मशीन है, ठीक है ना, हम तो मुग़ल आज़म हैं, हम तो यूं कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं, तो फिर भाई ये कि वो बेचारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, जिनको मैं ये समझता हूं कि इस लीग से, पाकिस्तान लीग से जो है वो हमें हासिल करना है या निकालना है, उन्हें हमें यकीनी तौर के ऊपर जो है ना खिलाना पड़ेगा, उन्हें चांस देना पड़ेगा और उनको वो मौक़े फ़राहम करने पड़ेंगे कि जिससे कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर हमें कुछ अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो मिल सकें। बिल्कुल सही बात है जी, उम्मीद करते हैं। और इसी तरह से अगर हमने पहले जिस तरह लाहौर कलंदर्स का जिक्र किया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। आपने नाम लिए बड़े नुमाया, जिसमें आपने नसीम शाह का जिक्र किया, सलमान अली आगा का जिक्र किया, आज़म खान का किया, और उसके बाद कप्तान शादाब का किया। हैदर अली भी हैं, हैदर भी हैं, और इसी के रोमान साथ रईस हैं, बड़े अच्छा, इमाद वसीम भी एक बहुत जी, इमाद वसीम का भी मैं नाम जो था वो देख रहा हूँ कि इसके अंदर वो भी हैं, और हसनैन शाह हैं। हाँ, हम थोड़ा आगे पीछे नेम्स जो अभी कॉल कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें साद मसूद हैं। जी बिल्कुल, ये एक देखते हैं। रोमान रईस तो एक डेफिनेटली बहुत नुमाया नाम है, और रोमान रईस और तो मतलब ये कि रोमान भी एक अरसे से जो है वो खेल रहे हैं। हाँ। और मेरा ख्याल था कि और अभी कुछ पिछले दिनों में वो शदीद ज़ख्मी भी हो गए थे और ख़ासी देर जो है वो क्रिकेट से जो थे वो दूर भी रहे हैं। लेकिन फिर उनको अब देखें ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे पास शाहनवाज धानी का क्या कसूर है। दहानी तो बहुत अरसे से हमें नजर ही नहीं आ रहा है। ना, ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट ही खत्म कर उसको तो बेचारे को इसमें शामिल ही नहीं किया गया, उसकी तो किसी ने बोली ही नहीं लगाई कि ये धानी जो है इसको भी हमें दे दें, ठीक है। तो फिर ये क्या है यार, आपने अगर ऐसे प्लेयर को बाहर बिठाकर और फिर अम्माद को ही खिलाना है, रोमान रईस को ही अगर इस लीग के अंदर खिलाना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर मतलब उमर अकमल का क्या कसूर है यार,
कम से कम उसे अपनी जो अपना अपना जो मुल्क की जो क्रिकेट है उसमें तो खेलने दें। अगर वो परफॉर्मेंस देता है तो फिर उसे अपना उसको खेलने के मजीद मौके जो हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन ये कि आप बहुत और इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा मैं भी हो जाता हूँ जज्बाती ना, तो चीज़ों को इधर उधर कर देता हूँ। अभी मैंने एक और नाम जो था ज़फ़र, वो हमारा एक बॉलर, उसका मैं सुन रहा था कि वो भी पाकिस्तान छोड़कर तो अब इंग्लैंड जा रहा है और वो शायद कह रहा है कि आने वाले 1-2 बरस के अंदर जो है वो मैं इंग्लैंड की नुमाइंदगी करूंगा और वहाँ से खेलूंगा। तो अगर हमारे खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाकर खेलना शुरू हो जाएं तो फिर हमारे पास तो पहले ही एक कहत साली का मंजर है इस क्रिकेट के अंदर, और जितना बुरा हाल हुआ है ये आप देख रही हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो डे बाई डे जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है कि मुझे उसका संभलना जो है वो खासा जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अगर तो इन लोगों के साथ यही सलूक करने और लेकिन मुझे शाहनवाज दानी का जो है वो बहुत वो हुआ है अफसोस अच्छा, के आप यार। इसलिए भी ज़्यादा फेवर करते हैं, आपका नाम भी सेम है ना उनके साथ। नहीं नहीं, मेरा नाम तो खैर है, लेकिन वो उस बच्चे ने ये परफॉर्मेंस बहुत में दी। अच्छा फिर प्लेयर उमर है। का मैंने जिक्र किया और बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है जब हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं होती है, हमारे पास वो जगह पुर करने के लिए दूसरी इसीलिए तो ये option सर नहीं पे होती सवार है। हुए में। अब आप फिर और कहेंगे क्या कि है? आप आईपीएल का जिक्र कर रही हैं। मैंने एक मैच देखा जो परसों मैंने बहुत गौर से देखा, कल अनफॉर्चुनेटली मैं मैच नहीं देख पाई। तो वो मैच था पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। तो दोनों तरफ से आप देखें कि पंजाब किंग्स शुभमन गिल और फिर दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी। अब ऐसा लग रहा था, बल्कि श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल तो गुजरात, श्रेयस अय्यर थे। अब आप देखें श्रेयस अय्यर वो प्लेयर है जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर था। फिर उसके बाद आप देखें कि आर्शदीप सिंह ने जिस तरह से ओवर करवाया, उसने कंफ्यूज कर दिया, उसने रन्स नहीं बनने दिए हैं। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स हिमसेल्फ अगर कुछ कर रहे होते हैं तो दूसरी जानिब जो इंडिया के लोकल प्लेयर्स हैं वो पूरा मुकाबला करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई शख्स जो है वो कहीं बहुत दूर से आया है और एशियन कंडीशंस के अंदर वो कोई इम्पैक्ट ज़्यादा डाल रहा है। यही खिलाड़ी हर जगह पर जाकर परफॉर्म करते हैं और इंडिया ने अपने रिप्लेसमेंट अपने डोमेस्टिक के ज़रिए बनाए हैं। हम लोग अपना डोमेस्टिक इतना वीक कर चुके हैं कि हमारे पास पीएसएल देखने के लिए भी इंटरेस्ट उस तरह से नहीं रहा कि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं वही खिलाड़ी होंगे, क्या होगा, नया टैलेंट क्या होगा, इसमें कौन सा नया लड़का होगा। फिर जो नया टैलेंट आता भी है वो भी कोई बहुत एक्सेप्शनल इनिंग्स नहीं दे पाता है कि आप ये सोचते हैं कि मतलब यार अब देखें एक प्लेयर आया है उसने 100 रन्स बना लिए हैं, तो आपको पीएसएल में कोई भी नया प्लेयर सडनली ऐसा नज़र नहीं आएगा बहुत लंबे अरसे से कि जो आप लोग सोचेंगे कि इसने 100 बना लिया, इसने 5 विकेट्स हासिल कर ली, इसने 3 विकेट्स हासिल करी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक इशू है जिसको मेरे ख्याल से कि इस पीएसएल के 10वें सीज़न में सोचना चाहिए कि डोमेस्टिक हमारी जब तक मजबूत नहीं होगी, हमारी कोई लीग कामयाब नहीं होगी, हमारा चैम्पियंस कप कामयाब नहीं होगा। वैसे तो उसको भी डोमेस्टिक का हिस्सा बनाया हुआ है, लेकिन चैम्पियंस कप इटसेल्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से प्लेयर्स नुमायाँ हो सकते थे, हमने उसको फ्लॉप कर दिया। फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें हमारे मुल्क के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, हमने उसको फ्लॉप कर दिया क्योंकि हमारा डोमेस्टिक वीक है। इसी तमाम डिस्कशन के साथ साथ आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। क्या हाल है आपके? कैसे? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। इमरान साहब, इतनी लंबी डिबेट मैंने की है जिसका लुब्बे लुबाब अगर आप देखते हैं तो वो डोमेस्टिक है, और डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारी लीग्स में इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई कायदे आज़म कप हो रहा होता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, हमारा प्लाटीनियम तो वैसे ही नज़र नहीं आता, पेंटेंगुलर का पता कोई नहीं है हमारा। तो मतलब हमारे पास जो एसेट्स थे हमारे, आज वो ब्लर हो चुके हैं। लोगों को नहीं पता होता कब फर्स्ट क्लास होकर ख़त्म हो गई, उसमें कौन सा टैलेंट नुमाया हुआ। हम लोगों के दिलों में इंटरेस्ट कैसे पैदा कर सकते हैं फिर से? देखिए, आपने जो दुखती रग पर हाथ रखा है, मैं इस पर बहुत डिबेट कर चुका हूँ, आपके साथ भी, शाहनवाज साहब के साथ भी। और जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना, अक्सर आज से मैं 5 साल पीछे जाऊँ ना, तो मैं सवाल करता था डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो बहुत सारे मेरे सीनियर दोस्त कहते थे यार ये क्या तुम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात शुरू कर देते हो, नेशनल बात हो रही है, इंटरनेशनल बात हो रही है, तो तुम ये क्यों शुरू कर देते हो। मुझे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल के आया था, नीचे जो हो रहा था वो मुझे दिखाई दे रहा था। ठीक है, हमारे सारे दोस्त समझते हैं इन चीज़ों को, बट जब तक आप अपना डोमेस्टिक सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, आप ऊपर जितने मर्जी प्लस्तर करी जाएं, जितने मर्जी कोड करी जाएं, कभी भी बुनियाद ठीक जब तक नहीं होगी वो प्लस्तर कुछ नहीं करेगा।
वो आपका पेंट कर देने से, पुटीने भर देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए गाड़ी जेन्युइन हो ना तो उसकी कीमत अच्छी लगती है। गाड़ी के अंदर पुटीने भरी हो, सीमेंट भरा हो, ऊपर से रंग कर दिया जाए तो जो समझदार आदमी होता है ना उसे फ़ौरन पता चल जाता है दूर से खड़े होकर देख के। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पेंट किए जा रहे हैं, पुटीने भरी जा रही हैं, सो ये किसी काम की नहीं है। ये कल मैंने बड़ा सख्त जुमला बोला था, ये डेड बॉडी है, इसे उठाएगा कौन? उसको उठा भी कोई नहीं रहा। ये सूरत हाल हो गई है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं जो नेशनल T20 होता था ना हमारा नेशनल T20 कप, मैं उसके बराबर अब समझ रहा हूँ स्टैंडर्ड जो आ गया है आपकी PSL का। ये PSL का स्टैंडर्ड वहाँ तक पहुँच गया है। ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये अल्लाह ही जानता है। या तो ये कह रहे हैं कि हाथी गुजर गया है तो पूंछ भी गुजर लेने दो, जब हाथी गुजर जाएगा फिर नया हाथी लेके आएंगे, तो नए हाथी को देखेंगे उसकी कीमत क्या लगती है। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस हाथी का ये हाल किया है तो लोग समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि आप प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, ना आप लेके आए हैं और ना आप इसको संभाल सकते हैं। और वो देखिए ना, एक आखिरी बात कि आपके फ्रेंचाइज ऑनर्स रो रहे हैं कि आपने बड़ा गलत कर दिया, तो जब वो रो रहे हैं तो आने वाला सोच क्या आएगा कि मैंने जाना है, नहीं जाना है, किस वैल्यू पर जाना है और क्यों जाना। राणा साहब बात हाथियों तक आ गई है, तो अब आप बताएं कि मरा कहाँ हाथी तक भी जाएंगे? 1.25 लाख का सफेद हाथी जिसको पैसे बात लगे, जानी कहाँ तक है ये बताएं। मैं कह तो रहा हूँ कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ये भी तो एक है ना। लेकिन है खाने के लिए हराम। हाथी तो हाथी ही है, ठीक है ना, तो लेकिन उसके दांत तो बिकते हैं ना, बहुत महंगे बिकते हैं। हाँ। और वो जो उनके दांत निकालता है वो बड़ा जालिम शख्स होता है। नहीं, वो भी एक वो है। लेकिन बात असल में पता है क्या हो रही है कि अगर तो हम ये कह रहे थे कि हमें जो अपना नया टैलेंट, आपने जो अभी भारत की मिसाल दी, और मैं ये बारहा जो है बात करता होता हूँ कि अगर तो हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है ना, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो खिलाड़ी कि जिनको अभी कुछ देर के लिए ना टीम से बाहर बिठाना चाहिए था, जिनको ये कहना चाहिए था कि आप डोमेस्टिक खेलें और खेलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस से दोबारा से जो है ना अपने लिए रास्ते जो है वो खोलें, अनफॉर्चुनेटली जो है उनके ऊपर कोई खौफ या कोई एक ऐसा जो है ना असर वो नहीं है कि जिससे वो डरें कि यार अगर हमने परफॉर्मेंस अगर अब नहीं दिए तो हमारे पीछे जो है कोई हमारे जैसा ही जो है ना वो तैयार बैठा है और वो आकर हमारी जो है जगह ले लेगा। जब ये खौफ निकल गया है ना तो फिर हालत जो है ना वो यही होगी जो अब हो रही है। और वो जो मैं बार बार आपको कह रहा था ना, अभी इमरान के आने से पहले जो था मैं ये जिक्र कर रहा था कि अब भी आप देख लीजिएगा कि वही खलीफे जो है ना उन्होंने ही खेलना है, और उन्होंने फिर जिनसे रन नहीं होने थे उन्होंने इन मरी हुई विकेटों के ऊपर जो है ना रनजे भी कर देनी है, आउट भी कर देने, सारा कुछ कर देना, और फिर गंगा वहीं से बहनी है जहाँ से बह रही थी। ठीक है या नहीं? ये जिनका आप जिक्र कर रही थी अभी इमर्जिंग प्लेयर का और नए नौजवान प्लेयर्स का, अगर इस टूर्नामेंट के अंदर उनको चांस नहीं मिलता और खिलाया जो है वो अम्माद वसीम को ही जाए या रोमान रईस को ही खिलाया जाए या किसी और जैद को खिलाया जाए या बकर को खिलाया जाए, तो भाई फिर ये जो नौजवान हैं इनका क्या कसूर है? इन्होंने कहाँ कौन सी क्रिकेट खेलनी है और कौन सी क्रिकेट खेल के वो आगे जो है वो नज़र आएंगे, है या नहीं? अब मौजूदा दौर जो है ना वो ज़्यादा जो है वो है इंटरटेनमेंट क्रिकेट का, और जिसको हम T20 कहते हैं पूरी दुनिया में ज़्यादा। अभी देखें श्रीलंका आ रही है, वो भी वो बांग्लादेश, उसने भी T20 ही आकर पाकिस्तान में खेलने, उसने टेस्ट मैच या वो वनडे नहीं खेलना। तो ये दौर, उसके लिए अगर हमें नया खून चाहिए होगा और हम दोबारा से मतलब ये कि उनमें से कुछ लड़कों को निकाल कर अपनी T20 के लिए ये वो तैयार करेंगे, तो मेरा ख्याल है तब तो फ़ायदा है ऐसी लीगों का। और अगर वो नहीं, उनमें से हम कुछ नहीं निकाल सकते इसमें, तो फिर अल्लाह वारी से फिर होता रहे। अभी तो कह रहे हैं कि जो 11वां सीज़न है उसमें शायद 2 फ्रेंचाइज और भी बढ़ जाएं, 2 और आ जाएं। ये तो संभाली नहीं जा रही अभी हैं, तो ये 2 कहाँ से मतलब और? मैं कल सुन रहा था देखिए कि ये भी सुनने में आ रहा है। आए या ना आए ये तो एक बात की बात है ना, नहीं, कौन तो खरीदता है? हमारे से ये 6 टीमें तो हैंडल नहीं हो रही हैं, हमने इसको 8 या 10 क्या करना है? अच्छा, इसमें ना मैं अपना इमरान की बात से पहले ना एक तजवीज़ जो थी वो मेरे जहन में थी कि ये जो इस टूर्नामेंट है ना, इसमें कुछ थोड़ा सा ना आप उम्र का भी रखें कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के वो लड़के खेलेंगे, कुछ एक उम्र की हद रखें कि ये लोग खेलेंगे। की बात कर रहे हैं? मैं PSL की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? PSL में अगर उम्र फिक्स कर दी गई तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएंगे। आप आगे मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँ। हाँ चले जाएं। नेशनल T20 में उम्र का एक बार रखनी चाहिए। इफ्तिखार क्यों खेले जब उसको पता है कि वो नेशनल टीम के लिए आपने उसको फ्यूचर प्लान में नहीं रखा, अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं रखा। मेन जड़ा आपका चैंपियंस कप
और आपकी नेशनल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है। अच्छा ये यार आप इफ्तिखार की तो बात करें, मुझे जवाब देना कि अपना हमारे शुएब मलिक साहब जो हैं वो तो मेंटोर हैं, उनका क्या तुक बनता है टीम, क्या उनका खेलना? ये तो $1 मिलियन चले वो तो खेल रहे हैं ना, वो तो क्रिकेट तो खेल रहे हैं ना। मैं वैसे उनकी ना आप बात करना पसंद नहीं करता, मैं वैसे नहीं ना करें बात उनकी करना, लेकिन ये कहिए इफ्तिखार तो खेल रहा है ना, क्रिकेट का हिस्सा तो वो कभी भी इन हो सकता है, आ सकता है वो अब भी। असल मसला लेकिन शुएब साहब जो एक जगह घेर के बैठ जाते हैं, जहां होना चाहिए था वहां वो है नहीं, कम से कम PSL में तो होते। ले अब आप एक और बंदे की जगह जो थी वो वैसे एक असल बात ऐसे नहीं, जो बात मैं कर रहा था, जिस काम के लिए इन्हें बुलाया गया ना उसका जवाब लें इनसे, उनसे पूछेंगे आपको किस बात के 50 लाख मुझे अभी आप IPL का जिक्र कर रहे थे, मैं आपकी बातें सुन रहा था, मुझे आप कह रहे हैं कि IPL में यंग टैलेंट आता है, वो यंग टैलेंट कहाँ से आता है? डोमेस्टिक से आता है ना। आपकी PSL के अंदर कितने लोग डोमेस्टिक से खेलते हैं? आप मुझे ना पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालें और बताएं कि ये पिछले 5 साल पहले खेलते थे। 5 साल में 5 साल के अंदर हमने नेशनल T20 या अपने फर्स्ट क्लास के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर से कितने लोगों को PSL के अंदर इन किया और फिर उसको ग्रूम किया और फिर उसको नेशनल टीम में लाए? हमने ऐसा कभी किया? हार्डली। राणा साहब आपको 2-4 नाम याद होंगे, या मैं याद करने की कोशिश करूंगा तो मुझे याद आ जाएंगे। अभी भी रिसेंटली जो नेशनल T20 हुआ है जिसमें 18 टीमें थी, सुना है उन 18 टीमों में से कितने 18 प्लेयर निकाले आपने? 18 प्लेयर ही ले आते हैं, हर टीम से एक प्लेयर ही निकाल के रखते हैं ना टीम के अंदर। इंडिया ऐसा करता है, फिर लोगों को तकलीफ बड़ी होती है। मैं फिर किसकी मिसाल दूं? अच्छा एक चीज़ और, उसको ये अपना इमरान चूँकि डोमेस्टिक को बहुत अच्छी तरह जानता है, ये अभी जो था ये रीजन्स के मैच हुए हैं, ठीक है ना, वो कंप्लीट भी पूरे नहीं हुए, उनमें से 2 या 3 मैच जो थे वो रोक दिए गए, वो नहीं खेले गए क्योंकि आगे से यहाँ पर किसी एक्टिविटीज़ और थी क्रिकेट की। अच्छा अब 2 या 3 मैच खेले गए ना, उनमें उन लड़कों जो नौजवान जो नए आए थे अब रीजन के अंदर शामिल हुए थे, जिनको खेलना चाहिए था, उन बेचारों की बारियां ही नहीं आई, ठीक है ना। और ऊपर से वही पुराने जो पिछले 2-3 साल से अंडर 19 ही खेले चले जा रहे हैं, उन्होंने स्कोर कर दिया। और अब जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी उनमें उन बेचारों का वो उनका क्या कसूर है कि जिन्होंने 2 मैच वैसे नहीं खेले, और अगर जो एक आध मैच खेला उसके अंदर उनकी बारी नहीं आने दी, वो सारे ऊपर से खलीफे जो थे वो खेल खाल के उन्होंने वो टीम के अंदर रीजन की टीम बन। मतलब ये कि उनका भी तो फिर कुछ सोचे ना कि जो टैलेंट जो जिसको अब आप रीजन में शामिल ही नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं। चलाना है कि नहीं चलाना? देखे ना, रोटियां लोगों को खाने देनी कि नहीं खाने देनी, नौकरियां लोग। मुझे एक बात है, सिस्टम में प्लेयर कितने गिने चुने? अब वही आप वाली बात के ओवर एज प्लेयर खेली जा रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम को चलाना, ये सिस्टम का रिसाइकल जो है उसको चलाने के लिए उन प्लेयरों को खिलाना मजबूरी है, क्योंकि प्लेयर है नहीं। आप ये बात मान लें कि आपके मुल्क के अंदर अब लोगों का क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ना खेलने वाले, ना देखने वाले, ना अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजने वाले। बताएं आप अपने बच्चों को ग्राउंड में, अगर आपके बच्चे प्लेइंग कंडीशन में होते तो आप उन्हें ग्राउंड भेजते खेलने के लिए? ठीक है, बात ये मैं तो नहीं भेजता, मेरा बेटा है ना, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचूंगा वैसे भी जितना कुछ वो हो गया है, मैं इतना डिसहार्ड उस सिस्टम के अंदर से। सुन ले सारे व्हाइट कॉलर के बच्चे तो खेल भी नहीं सकते। राणा साहब आप आज सर्वे करवा लें, लोग अपने बच्चों को क्रिकेटर नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? इस बोकस, इस बुरे और इस बदबूदार सिस्टम की वजह से। सही बात। कहते नहीं बनाना बच्चों को। क्यों? हम तो रुले ना ग्राउंड्स के अंदर, हम खज्जल हुए, हमने सारा सिफारशी कल्चर देखा, किस तरह टीमें बनती हैं। क्या ये जो मैनेजमेंट संभालते हैं इनको नहीं पता? क्या इनके जमीर मरे ही हुए हैं? इनके जमीर जिंदा कहाँ हैं इनके? होते तो आज पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल ना होता। ये तो फिर है, और देखें कि क्या होता है। लेकिन चूंकि बात अब PSL की जो है वो हो रही है, और PSL का पूरा मैं बार बार जो एक बात कहना चाह रहा था ना, मतलब जबरदस्ती तारीफ करें हम? नहीं, तारीफ नहीं कह रहा। क्या करें? मैं तारीफ नहीं कह रहा भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि आप तारीफ करें? मैंने कोई डिस्कस करें, मैं तो डिस्कस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो चले इसी से कोई फायदा लेना है, फिर तनकीद ही बचती है। नहीं तो तनकीद करें, तो और अगर तामीरी तनकीद हो ना तो वो तनकीद जो है वो चुपती नहीं है, वो बुरी नहीं लगती। आप जो कुछ कर रहे होते हैं वो तामीरी बात कर रहे होते हैं। अब आखिर किसी को अगर बुरा लग रहा है तो भाई लगता फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद से हम क्या तामीरी तनकीद नहीं कर रहे? हम कौन सा बुलडोजर लेकर तनकीद कर रहे हैं? बात पता है क्या, वही है ना सारा कुछ के वैसी तनकीद लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर कहीं आपकी कोई बात किसी को क्लिक कर जाती है और वो कर जाता है तो उसका सवाब आप ही को मिलना है। अगर अपने ज़िंदगी की बात सुन लेना, छोड़े मुझे, आपको इन शोज को छोड़ दें,
अगर ये लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुन लें ना और देख लें कि सामने सच क्या है और सच को सच की तरह पेश करें और दिखाएं कि हाँ टैलेंट है तो टैलेंट खिलाएंगे। जब तक नीचे से टैलेंट नहीं खेलेगा, नीचे टैलेंट क्रश होगा, आपकी टीमें कभी भी नहीं बनेंगी। आप 10 चेयरमैन बदल लें, 10 सेलेक्टर बदल लें, जब तक नीचे से सिस्टम ठीक नहीं होगा आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, इनको बातें बता दें, इनको समझा दें, और जब तक ये खुद गैरतमंद नहीं होंगे ये नई सिस्टम ठीक कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब भी वही लोग जो है ना जिनके बारे में हम ये कहते थे ना कि यार इनसे पूछें, सवाल तो करें इनसे कि आखिरकार इन्होंने जो क्रिकेट का हाल कर दिया, ठीक है ना, वो हम इनसे किसी ने पूछा कि आप अमेरिका से क्यों हारे, इनसे किसी ने पूछा कि आप आयरलैंड से क्यों हारे, इनसे किसी ने पूछा कि आप अपना क्या कहते हैं जिम्बाब्वे से क्यों हारे, इन्होंने किसी ने पूछा कि आप न्यूजीलैंड, ये जो कप्तान आपका जो इतना बोल रहा था, जो कह रहा था मेरे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, वो उसके पता नहीं पैर भी बंधे हुए थे या नहीं बंधे हुए थे, या आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी, क्या थी, ठीक है या नहीं, कि अब मुझे तो इख्तियारात ही नहीं थे, ठीक है ना। उसने सिर्फ 2 मैच जीते, ठीक है, दोनों सीरीज जो है हमारे, किसी ने इनसे पूछा, ये फिर वही हीरो हैं। मैं अब देख रहा हूं ना कि वो बहुत सारे जो हैं वो खिलखिलाते हुए जिल्मी की तरफ से जनाब अली उन भागते फिर रहे नजर आ रहे हैं कि हाँ उनके चेहरे के ऊपर कहीं निदामत के आसार ही नहीं। एक बात बताइए, रिजवान ने कल भी एक अपने मुल्तान सुल्तान की टीम के सामने खड़े होकर हाँ वो तकरीर फरमाई उन्होंने, हाँ जी, समझ आई आपको यार क्या कहना चाह रहा था? कहने क्या चाह रहे थे, मतलब कहीं अच्छा, की तीतर कहीं का बटेर, बस ठीक है। इंस्टाग्राम और ये ट्विटर भर जाता है फिर इन चीजों के बाद। हाँ, हम हार जाए, को कह रहे हम हार जाए, कोई बात नहीं, कहते कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, किसी को कोई काम भी है ना, हाँ तो पीएसएल के बाद रखे, हाँ तो नहीं और हम हार भी जाए तो कोई बात नहीं भाई। जब आप वो मेरी ना वालदा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जब हम सौदे के लिए हमें कहा करती थी ना कि भाई ये जाके सौदा लेकर आओ, और हम रोने लग जाते थे, मम्मी नहीं उसको कह दें, इसार को कह दें मैं नहीं जाऊंगा, ये वो ज़बरदस्ती भेजती थी। तो वो एक जुमला कहा करती थी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, वो कहती थी कि रोते जाओ और मरों की खबर लेकर आओ। मतलब तुम अगर रोते हुए जा रहे हो तो कोई काम ठीक करके वापस नहीं आओगे। अच्छा भाई, आप जब शुरू से ही ये सोच लेंगे कि हार जाइए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हारा हुआ कप्तान क्या मोटिवेट करेगा मुझे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, जो टीम से हरा के आ रहा है, वो क्या मोटिवेट वो किसी से क्या पूछेगा जब वो। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ हम रहेंगे क्योंकि अली तरीन साहब के जज्बात को हम सलाम। देखिए वो अली तरीन साहब की अच्छी बात ये है, वो खुद हिमसेल्फ तनकीद कर रहे हैं ना, वो तो खुद एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो वाहिद वो हैं अभी जो इस वक्त बात कर रहे हैं। मैंने कल भी एक अपना कराची के चैनल के ऊपर बात की थी इस हवाले से कि असल में बात क्या है, पता है क्या है, अगर हम अब आपस में किसी चीज़ के ऊपर वो दस्तों गिरेबां हो रहे हैं ना, तो हम दुनिया को ना एक बड़ा बैड वो जो है पैगाम जो है वो दे रहे हैं। हमारा बहुत बैड इंप्रेशन जा रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी हमारी जो आने वाली जो लीग होगी वो दुनिया की बेहतरीन लीगों में से एक हो जाएगी, ये वो। इधर हम जो है दुनिया को खबरें ये दे रहे हैं कि हमारे तो फ्रेंचाइजर जो है वो एक दूसरे से खुद लड़ रहे हैं। तो इनको अली तरीन उनके जज्बात अच्छे होंगे यकीनी तौर के ऊपर, वो क्रिकेट की जो है ना उसके लिए तरवीज के लिए जो है उनका दिल शायद परेशान हो रहा हो, लेकिन वो जो इस तरह से जो एक दूसरे के आमने सामने हो गए ना, ये इमरान ठीक नहीं। ये मुझे एक बात बताएं, आपसे आप सीनियर हैं, कभी जिंदगी में आपने देखा हो कि शायकीन ग्राउंड में ना आ रहे हो तो उनको कहा जाए ग्राउंड में आ जाओ, आपको मोटरसाइकिल मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा? आईपीएल में ऐसा सुना, दुनिया की किसी लीग में सुना? क्या ग्राउंड में मैच देखने आए? बिरयानी तो सुनी, जलसों में नहीं सुना, ये नहीं मैंने सुना। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें मैं उसे किसी और नजर से देखता हूँ। अगर फर्ज करें यार हम इसी बहाने से ग्राउंड के अंदर लोगों को लाना शुरू कर देते हैं और एक कोई मेरे जैसे गरीब आदमी को 1 करोड़ रुपए मिल जाता है तो उसका तो फ्यूचर समझ जाता है बच्चों 1 करोड़ इन्होंने देना है। ये खिलाड़ियों की तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, उनकी मैच फीस कट तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं भाई। अरे ये जो मैं डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, उनकी मैच फीस कम दे रहे हैं, उनको ना देने के बराबर पैसे दे रहे हैं, इंसल्टिंग रवैया लग रहे हैं। वुमेन क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं, आप उनके हालात देखें फाइनेंशियली कि उनको क्या जो वो डिजर्व करती हैं। देखिए उनकी कोचिंग भी ठीक से नहीं हो रही है, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही है, उनको मौके उस तरह से नहीं मिल रहे। अच्छे हैं वो, लेकिन वो उन चीज़ों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें, आप हमारी कई ऐसी प्लेयर्स हैं वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर जो हमारी ओपनर हैं, उनका ओपनिंग वाला अंदाज नहीं है। अगर कोई एक लड़की गलती कर रही है तो वो हर मैच में हर टूर्नामेंट में वही गलती कर रही है, तो कोचिंग कहाँ पर स्टैंड कर रही है? हाँ, तो बात ये है खैर तनख्वाहों की बात हो रही थी, 1 करोड़ इन्होंने किसी आम शहरी को देना है तो वो पहले
पहले उस चीज़ को तो फिक्स कर लेना कि जो बेचारे खेल रहे हैं गर्मी में टॉवल घर से लेकर आ रहे हैं, पानी की बोतल घर से लेकर आ रहे हैं, वो हालात ठीक हो नहीं सकते। पहले इन्होंने एक काम किया था, जो फैंस कैचेस पकड़ते थे ना ग्राउंड के अंदर, वो एक अलग वो 1 मैटर करोड़ है। का हाँ। डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो है अभी कि खत्म कर दिया? नहीं, मेरा ख्याल है वो खत्म वो इधर लगा दिया, बाइकें खरीद ली क्योंकि उसकी। लोगों ने ना उसकी कैच बाइक कैच उसकी पकड़ने बाइक की खरीद ली। प्रैक्टिस जो थी वो शुरू कर दी थी कि और कैच आएगा। अब तो ग्राउंड में जा ही नहीं सकते, इतने बड़े छक्के कौन मारेगा? चलें, ग्राउंड में नहीं जा सकते तो आगे तालाब तो है, नहा तो सकते हैं उसमें। देखें वो तो उस तालाब में क्या ही नहाना है जहाँ पर बारिश का पानी जमा ना हो सका वहाँ पे। लेकिन फिर भी यह है मीरब कि बतौर पाकिस्तानी हमें अगर ये एक मौका मिल गया ना फिर दोबारा से अपने आप को रूश कराने का दुनिया के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसके अंदर डाल लेना चाहिए। शायद इन लोगों तो क्या को भी मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपना हिस्सा डालें, हम दे पैसे, नहीं, कि ब्रांडिंग करें? वो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अल्फाज अपनी की बात कर गुफ्तगू रहे से हैं। आपकी बात भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं, देखना पैगाम वो चाहते दें हैं कि आपका, जिससे और शायद आपकी कोई बात तामीर का हो असर जाए। भी होता है, ठीक है या नहीं? तो अगर आप वैसे हालात ऐसे ही, जैसी गुफ्तगू हो रही है ना, पैसे नहीं है, तो मेरा यही समझ है कि यार पैसे देने चाहिए। अच्छा चलिए, आप दोनों से एक एक सवाल है और इसके बाद फिर हम प्रोग्राम एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। इमरान साहब, आप थोड़ा सा लेट तशरीफ लाए हैं, तो बताइए कल मैच कौन जीतने जा रहा है? कल देखें जी, कलंदर्स मैच और है यूनाइटेड। कलंदर्स और यूनाइटेड। मैं कल कह रहा था प्रोग्राम में, मैंने कहा बट और शेख का मैच है कल। कलंदर्स को मैं बट कह रहा था और इस्लामाबाद को शेख कह रहा था, क्योंकि वो पैसे नहीं लगाते अच्छा। और ज़रा सा भी एडवर्टाइजिंग पे खर्चा नहीं करते। अच्छा। आते हैं, चुप करके खेलते हैं और चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि कल का मैच, ये कहना कबलज वक्त होगा, लेकिन कलंदर्स का पलड़ा भारी है। अच्छा। और वो मुझे लगता है कि इस मैच को स्ट्रांग होंगे। राना साहब? बिल्कुल, मैं अपने छोटे भाई की जो राय है उससे इत्तफाक करूंगा कि अगर हम ऑन पेपर भी दोनों टीमों का मुआवजा करें ना, तो कलंदर हमें ज़्यादा तगड़े नज़र आते हैं, लेकिन होता ये है कि जिसका दिन होता है ना उसका ही मैच होता है। हाँ, ये बात अब आप ये है कि अच्छी टीम सारे रखे, पाकिस्तानी खेल रहे हैं, मैं क्या कहूँ, कह कहें। नहीं हाँ, पाकिस्तानी नहीं है, इसके अंदर फॉरनर भी खेल रहे हैं, ओवरसीज भी खेल रहे हैं। जिसकी फॉरनर टीम तगड़ी वो जीतेगा, मेरा ख्याल है। ये बिल्कुल आपने सही ना ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। जो ओवरसीज प्लेयर अगर जो कर जाएंगे ना, परफॉर्मेंस दे जाएंगे, तो फिर कराची जिस किंग्स टीम सबसे के स्ट्रांग। कराची की टीम बहुत तगड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दफा मुझे ना कुछ करती हुई दिखाई है, यानी हर दफा कराची कुछ की नहीं करती टीम वो। यकीनी तौर के ऊपर, ये सारे जितने भी स्क्वाड बने हैं ना, मैंने अच्छी तरह से देखे। कल मैं कराची को भी बड़े गौर से देख रहा था कि वाकई उनकी टीम जो है ना वो बिल्कुल ऐसे करके टीम है। चलिए, मैं अपनी राय देती हूँ। लेकिन यह है कि जब कोई ग्राउंड के अंदर जो अच्छा खेलते हैं वो जीतते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस बार। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कल इस्लामाबाद यूनाइटेड बाजी ले सकता है। अब वही राना साहब वाली बात है कि खेलना है और उसके बाद दिन आपका हो तो फिर क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम प्रोग्राम एंड कर रहे हैं, रखते हैं हमारे कागज़ वापस। आप प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। फहीमा सिर्फ तो नहीं इस्लामाबाद की टीम में, आपने कह दिया। आजम खान है ना, काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि जी कल के मैच के अंदर क्या होता है। लेट्स सी। आप लोग आजम अपनी खान चमत्कार दिखा भी सकता है, ये दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। आप लोग अपने जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी ही सबसे ताकतवर होती है, बिल्कुल सही बात जब चाहती है जंजीर तोड़ देती है। बिल्कुल सही बात। वजन के बड़ी साथ। खूबसूरत बात आपने कर दी। अब तो एंड करना बनता है प्रोग्राम को। तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है, कल लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों में से कौन सी टीम जीतने जा रही है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक। टेक केयर। बाय बाय।